असम में विधानसभा चुनाव का माहौल काफी गर्म है। आज वोटिंग के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इस दौरान मीडिया के सामने कई बयान दिए। शर्मा अपनी पत्नी रिंकी भुइयां और बेटी के साथ कामरूप जिले की जालुकबारी विधानसभा क्षेत्र में स्थित 15 नंबर मतदान केंद्र पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध असम के लिए वोट दिया। मतदान से पहले उन्होंने दौलत गोविंद मंदिर में पूजा की और मां लेवी कामाख्या को नमन किया। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि ये कांग्रेस कौन सी पार्टी है और पवन खेड़ा कौन है। उन्होंने कहा कि वो एक भगोड़ा है और उनके जवाब देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बयान के पीछे का कारण पवन खेड़ा का 5 अप्रैल को दिल्ली और गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां पर लगाए गए गंभीर आरोप बताए जा रहे हैं। इस मामले में असम पुलिस ने पवन खेड़ा के दिल्ली वाले फ्लैट पर छापा मारा, लेकिन उन्हें वहां नहीं पाया। बाद में खबर मिली कि वो तेलंगाना चले गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने चुनावी माहौल को और भी गर्मा दिया है। शर्मा ने 9 अप्रैल को सोशल मीडिया पर खिलते हुए कमल की फोटो पोस्ट की थी और अपने समर्थकों को गुड मॉर्निंग कहा। उन्होंने इस पोस्ट में अपने चुनावी उत्साह और सकारात्मक संदेश को साझा किया। असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं और अगर बीजेपी और एनडीए को जीत मिलती है तो हिमंता बिस्वा शर्मा तीसरी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। चुनाव प्रचार में शर्मा ने अलग अंदाज अपनाया था। उन्होंने जनसंपर्क और मंदिरों में पूजा के जरिए अपनी छवि को मजबूत किया, लेकिन राहुल गांधी द्वारा उन्हें देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताने के बाद मामला और गर्म हो गया। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें यह दावा किया गया कि रिंकी भुइयां के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं, जिनमें 2 मुस्लिम देशों के हैं। इस आरोप के बाद रिंकी भुइयां शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और असम पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। हिमंता बिस्वा शर्मा का मतदान के समय व्यवहार और उनकी आंखों में नींद, चेहरे पर गुस्सा दोनों नजर आए। ये उनकी मानसिक स्थिति और चुनावी तनाव को दर्शाता है। चुनाव के समय नेताओं की ये झलक उनके समर्थकों और विरोधियों दोनों पर असर डालती है। मतदान के बाद शर्मा ने मीडिया से बातचीत में अपने फैसले और वोटिंग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने क्षेत्र और राज्य के भविष्य के लिए ये कदम उठाया। इस पूरी घटना से साफ है कि असम विधानसभा चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप और मीडिया में उठाए गए मुद्दों का भी असर देखने को मिल रहा है। चुनावी रणनीति, जनसंपर्क और आरोप प्रत्यारोप का ये संगम अब राज्य और देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन चुका है। वोटिंग के दिन शर्मा की उपस्थिति और उनके बयानों ने ये संदेश दिया कि चुनावी लड़ाई केवल उम्मीदवार के चुनावी अभियान तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का भी हिस्सा है। पवन खेड़ा और कांग्रेस की ओर से उठाए गए आरोपों ने चुनावी माहौल को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। इस पूरे सिलसिले में असम पुलिस की सक्रियता और मुख्यमंत्री की प्रतिक्रियाओं ने ये दर्शाया कि चुनाव केवल मतदाता और उम्मीदवार तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं के बीच भी महत्वपूर्ण घटनाओं का केंद्र है। शर्मा की आंखों में नींद और चेहरे पर गुस्सा इस चुनावी जंग की जटिलता और थकान को भी बखूबी बयान करता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.